भगवान ने कहा देवता तो हैरान, भगवान मोहिनी बन गए, स्त्री बन गए, सुंदर रूप बनायो भगवान ने और मोहिनी बन के देवताओं को अमृत पान करायो। और उसमें 2 राक्षस और पी लेते हैं, राहु और केतु। तो आ जाइए, ये भगवान का हुआ मोहिनी अवतार। और 14वें नंबर पर भगवान का हुआ है श्री नरसिंह अवतार, जो हिरण्यकश्यप का उद्धार किए। 15वें नंबर पर भगवान का हुआ है श्री वामन अवतार। वामन अवतार का मतलब भगवान छोटे से बनकर के गए, ब्राह्मण नहीं, छोटे से बनकर गए बौना रूप में, राजा बलि के यहाँ छलने। और गए थे भगवान छलने पर भक्ति का ऐसा प्रताप, ऐसा भक्ति, ऐसा भाव, भगवान खुद ही छल गए। बोल गोविंद भगवान की। और 16वें नंबर पर भगवान का हुआ है परशुराम अवतार, फरसे वाला बाबा परशुराम। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं राजन, 17वें नंबर पर हुआ है श्री वेदव्यास जी का अवतार, जो सुखदेव जी के पिताश्री हैं और पाराशर जी के पुत्र हैं। तो आ जाइए, इसके बाद में हमारे सूर्य वंश में भगवान श्री राम जो है, इनका अवतार हुआ है व्यास जी के बाद में। 18वें नंबर पर मेरे राम जी का अवतार हुआ है। 19वें नंबर पर हुआ है बलराम जी का अवतार, शेष बलराम। और 20वें नंबर पर हुआ है यादवेंद्र सरकार योगीराज कृष्ण का अवतार। 21वां हुआ हरि अवतार, 22वां हुआ हंस अवतार, 23वां हुआ बुद्ध अवतार, और कहते हैं 24वां होगा अब कल की अवतार। मगर मैं हर वक्त ये बात बताते आ रहे हैं, और मेरा ये प्रयास रहता है कि इस संसार में बड़ा अंधविश्वास चल रहा है, बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा हम सब लकीर के फकीर, जैसा जो बता दे हम उसी में मस्त हैं। कहते हैं अब होगा कल की अवतार। अच्छा एक बात बताओ, क्या अभी भगवान नहीं है तो काहे के लिए सब कर रहे हो? जब भगवान ही नहीं तो किसके लिए कर रहे हैं? विचार करिए अपने विवेक से। हम धर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, काहे के लिए? भगवान हम सबका कल्याण करे, है कि नहीं है? और जब कोई है ही नहीं है तो वो कल्याण कहाँ से करेगा? पहली बात। दूसरी बात ये है, ऐसा कोई पल नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस समय इस धरती पर मेरा परमात्मा नहीं रहता है। अब भूल इतनी है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। क्या भगवान आज नहीं है? आज भी है, हर वक्त रहता है, हर क्षण रहता है। यदि वो परमात्मा इस विश्व में एक पल नहीं रहेगा ना, कहते ना परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। जब पत्ता नहीं हिलता तो परीक्षित जी हम सब तो कैसे कर चल रहे बताओ? ये इतनी गाड़ियां कैसे काम कर रही हैं? कितने सुंदर मॉडल बना के भेजे उसने, और कैसी सुंदर कारीगरी की है। ऐसी की है कि हर मॉडल आपको अलग अलग मिलेगा। हर सांचा, कितने सांचे हैं उसके पास, सब चल रहे हैं ना। जब वो नहीं है तो कैसे हो रहा सब? इसका मतलब वो है, और ये सत्य है। आज हमारे अवतारी पुरुष, हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, हमारे अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी, जो इस विश्व के अंदर अवतारी पुरुष है, इस संसार के अंदर जो अवतार धारण करके आए, इस कलिकाल में अभी जो महामंत्र दिए अपने भक्तों के कल्याण के लिए, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। जब जैसा युग त्रेता रहा तो मेरे राम जी आए, द्वापर आया मेरे कृष्ण भगवान आए, अब कलयुग है तो आज हमारे प्रभु जी आए हैं कुंवर श्री रविराधे जी। हम नहीं कह रहे कि वो भगवान है, ये ध्यान रखना। और ना वो कभी अपने आप को मानते भी हैं, वो कभी नहीं कहते हैं, और ना वो अपने आप को गुरु तक नहीं बनने देते। मैं आपको सच बता रहे। लेकिन अध्यात्म शक्तियों के साथ या उनका दर्शन जब आप करेंगे ना, ये अनुभव आपकी आत्मा से स्वयं आएगा। फिर ये आप स्वयं समझेंगे कि कौन क्या है। तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब यहाँ भगवान नहीं होता है।
आ जाइए। अब जो जितना भजन कर रहा है, आज जो हमारे साधक संत साधना कर रहे हैं, वो परमात्मा को नित्य प्रत्यक्ष देखते हैं। भाव तो वो तुम्हारा श्रेष्ठ, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो सब धन सूना, लागत सब वीरान। भाव के बस में है भगवान। वृंदावन में जाओ, चाहे डॉक्टर साहब खाटू श्याम जाओ, यदि आपका भाव श्रेष्ठ नहीं है तो केवल मूर्ति नजर आएगी, पत्थर नजर आएगा, भगवान नहीं। ध्यान देना, यदि भाव श्रेष्ठ है तो आपको भगवान प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात है भाव की, भाव सुंदर होना चाहिए। इधर बहुत सुंदर जो कथा बताई भगवान की, ये 24 अवतार हुए और 24 अवतारों में 2 अवतार भगवान के सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? राम कृष्ण दौए कहे अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण के अंदर बड़ी चंचलता है। कन्हैया हमारे चंचल स्वभाव के हैं और राम गंभीर है, मर्यादा में आए हैं। मगर दोनों ही एक हैं। एक का धनुष हटा दो और एक की बांसुरी हटा दो, कोई फर्क नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको और बता दें, वेद में कहते भगवान का नाम है अजन्मा। अजन्मा है तो जन्म कैसे लेता? जन्म लेता तो अजन्मा क्यों है? उसके गोपाल सहस्र नाम है, विष्णु सहस्र नाम है, 1000 जन्म लेकर अजन्मा है। और कुछ लोग कहते हैं कि राम जी 16 कला पूर्ण नहीं हुए हैं और कन्हैया 16 कला पूर्ण हुए हैं। मगर मैं आपको बता दें कि राम भी 16 कला ही पूर्ण है। यदि राम 16 कला पूर्ण नहीं होते तो राम के नाम के आगे चंद्र नहीं लिखा जाता। जब राम सूर्य वंश में आए तो चंद्रमा को दर्शन नहीं मिल रहा है, सो चंद्रमा भगवान के पास गए, प्रभु जी हाँ, अरे मुझे तो दर्शन ही नहीं मिल रहा। एक तो आपने सूर्य वंश में अवतार ले लिया और ऊपर से मुझे सूर्य दर्शन नहीं करने दे रहे। भगवान बोले तो थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो ना, अभी मैं आता हूँ ना चंद्रवंश में। अजी मुझे शांति नहीं है। भगवान बोले तो मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा, अब तो शांति है, घबराओ नहीं। मेरा नाम आपके नाम के बिना पूर्ण नहीं होगा। तो क्या बोलते? बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तो सूर्य और चंद्र दोनों जुड़े ना, तो यदि चंद्र जुड़ा है तो राम भी पूर्ण 16 कलाओं से पूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा बात इतनी है, राम थोड़ा मर्यादा में रहे हैं और कन्हैया ने कभी छुपाया नहीं। कन्हैया स्पष्ट बोलते हैं मैं भगवान, और राम जी नहीं कहते कि मैं भगवान। हाँ, अंतर इतना है, मगर दोनों ही एक हैं। अच्छा एक बार तुलसी बाबा सूरदास, एक है राम भक्त एक है कृष्ण भक्त। कभी कभी भक्तों में बड़ा विनोद होता है, संतों में बड़ा विनोद होता है। तो तुलसी बाबा अपने राम जी की बड़ाई करने में लगे रहते और सूरदास जी अपने कन्हैया की बड़ाई करने में लगे रहते। एक दिन तुलसी बाबा ने कई सूरदास थे, काहे को पड़े जा टेढ़ी टांग मारे के चक्कर में, आ जाओ ना श्री राम जी की शरण में, राम सीता जी की शरण में है, चकाचक नहीं आनंद लेंगे अयोध्या में। देखो महाराज सब कहियों पर जई बात मत कहियो, काहे बोले ठाकुर जी के बिना नहीं रह सके। हाँ अरे मेरे राम जी बड़े हैं, तो कहने लगे मेरे कृष्ण बड़े हैं। तुलसी बाबा ने कही अब तुम भी कहते मेरे भगवान बड़े, हम कहते हमारे भगवान बड़े। अब एक काम करो, हाँ आज भगवान की तुलना है, जानते हो जाके भगवान बड़े सोई ताकी तरफ जाए। तो ध्यान देना, तराजू मंगाई है। एक तराजू में सूरदास से तुलसी बाबा ने कही बुला लो अपने भगवान जी को, आज तुलना करेंगे दोनों भगवानन की। सूरदास ने प्रेम से कही आओ मेरे गोपाल। कन्हैया छोटे ऋषि रूप में आए, पालना में विराजमान हो गए। सूरदास जी भी बैठ गए। अजी बुला लिए भगवान? बोले बिल्कुल, हम भी बुला ले। हाँ बुला लो। सो तुलसी बाबा ने कही बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।
तुम्हारा श्री सीताराम जी और तीनों ही और तुलसी बाबा और तीनों ही ठीक ठाक है। हाँ भैया सूरदास जी को पल्ला तो ऊपर है और तुलसी बाबा को पल्ला नीचे। तुलसी बाबा ने कही मैंने पहले कही ना राम जी बड़े हैं, अब तो आ जाओ ना अपने राम जी की शरण में है। देखो कन्हैया आपके छोटे हैं। सूरदास ने कही तो कछु ना है और वह बटिया अपनी उठाई ठाकुर जी की डाली झोली में सीधा वृंदावन और गिरिराज महाराज की तलेटी में जाके बैठ गए। बाबा क्रोध में बैठे और गाल गुब्बारे से फूले। अच्छा कन्हैया जी प्रत्यक्ष बात किया करते थे। सो पास में आए बोले बाबा क्या बात है। सूरदास ने कही चुप रहे, बात नहीं करते। अब कन्हैया इधर आए, बाबा काहे को नाराज है रे, कछु बात है गई का। कन्हैया बोल, बाबा बोले चुप रहे। अरे तो बात तो बताओ सरकार, कहा बात है नाराज काहे को है रे, कोई कारण तो होएगा। सूरदास कहने लगे मोइनो बताओ है 5 दिन की उम्र में तुमने पूतना मार दी, एक और 21 किलोमीटर की गिरद में गिरिराज पर्वत छोटी अंगुली पे धारण कर लिया। अगासुर बकासुर संकटासुर तृणावृत सभी राक्षस मार दिए। आप इतने भारी बन गए, इतने बड़े बन गए, इतने बलशाली बन गए। अरे मैंने तुलसी बाबा तक नेक शर्त का लगाए ली तो नेक भारी नहीं बन सकते थे, तुमने तो नाक ही कटा के रख दी। अरे थोड़े भारी बन जाते तो। कन्हैया मुस्कुरा के बोले बाबा गलती तुम्हारी है। सूरदास जी बोले हाँ लाला ठीक कह रहे हो, गलती तो कर रहे हैं। जो सारे दिन तुम्हारे भोग सामग्री हम जुटा रहे हैं और सारे दिन गला फाड़ फाड़ के कीर्तन कर रहे हैं, ये सब गलती तो है। कन्हैया बोले देखो नाराज मत हो। अच्छा ये बताओ क्या शर्त हुई थी। शर्त हुई थी कि अपने अपने भगवान को बुलाओ, तो तुमने क्या कहा। हमने कहा था आओ मेरे गोपाल, यही कही ना, गोपाल बाल रूप में बुलाया ना। हाँ तो तुम भी 250 ग्राम के, हम भी 250 ग्राम के। अच्छा और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बोल सीता सियावर रामचंद्र भगवान की। तो महाराज पहले तो एक बात बताओ हमें, 2 ज्यादा होते हैं क्या 3। बोले महाराज दुनिया जानती है 3 ज्यादा होवे। तो एक बात बताओ, माँ श्री सीताराम दोनों और ऊपर से तुलसी बाबा, तीनों ही ठीक ठाक और तुम भी हल्के हम भी हल्के, तो पल्ला तुम्हारा नहीं उठेगो का तुलसी बाबा को उठेगो। अगर आप ये कह देते बोले राधा कृष्ण की और फिर आपका पल्ला अगर नीचे हो जाता तो झगड़ा करते। सूरदास जी बोले लाला गलती है, फिर से डालो झोली में और लेके तुलसी बाबा के यहाँ पहुंचे डंडा खटकाते हुए। अरे यहाँ तुलसी बाबा है का, यहाँ तुलसी बाबा हते का। हाँ जी आइए आइए, स्वागतम सुस्वागतम, आइए महाराज। क्या कहने लगे तराजू दोबारा से मंगाओ। क्यों। बोले तुलने में गलती है गई, दोबारा तुलेंगे। तुलसी बाबा समझ गए, बकारी कमरिया वारे ने समझाए के भेज दियो। तुलसी बाबा ने दौड़ करके अंक में भर लिया और दोनों भाव विवल हो गए और कहने लगे सूरदास से, सूरदास राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। बोले राम के अंदर गंभीरता है और कन्हैया के अंदर चंचलता है, मगर राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही तो है। प्रसन्न हो गए। तो आ जाइए, भगवान के 2 अवतार श्रेष्ठ हैं और वेद में कहते हैं भगवान का नाम है अजन्मा अनामी, तो उसके सहस्त्र नाम अजन्मा नहीं है, वो हजारों जन्म लेकर भी अजन्मा है। और कहते हैं निराकार होकर साकार है, साकार होकर निराकार है, 1000 जन्म लेकर अजन्मा है, अजन्मा होकर जन्म लेता है, अनामी होकर नाम है, गोपाल सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम। तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में, बेनो पग चलहे सुनहि बेनो
लोग कहते कि भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, ये मैं नहीं बता रही। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिख रहे हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कहते हैं एक बार गर्भ गया रोता रोता भगवान के पास, बोला प्रभु जी जब मैं इतना खराब था तो क्यों बनाया हम? तो कहने लगे, बोले आप चिंता ना करो, तो बोले जब मैं गर्भ में आऊंगा ना तो तुम भी दिव्य हो जाओगे। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा भगवान कृष्ण ने, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेत तत्वतः। भगवान कहते जिस गर्भ में मैं आता हूं वो गर्भ दिव्य है। मैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 9 मास। ध्यान देना। और ये तुलसी बाबा लिख रहे, पग चले सुने बिनु काना। अरे वो किसी से इजाजत थोड़ी लेगा, उसकी मर्जी तो 1000 जन्म ले, नहीं तो एक भी नहीं। स्वच्छंद गति ईश्वरा, जो अपने में स्वच्छंद है, मर्जी तो जन्म ले, ना तो एक भी नहीं। मन हो तो 1000 और नाम ना है तो अनामी है। निराकार होकर साकार है, साकार होकर निर्गुण भी है। वो अपने में स्वच्छंद है, अपने में सामर्थ्यवान है। तो आ जाइए, भगवान के 2 अवतार, जो 2 फिल्म सुपरस्टार हुई, राम अवतार और कृष्ण अवतार, ये 2 सुपर डुपर हीरो हुए हैं हमारे प्रभु ने। एक तो सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश, और इसके बाद एक त्रेता में फिल्म बड़ी सुपरस्टार हुई, और एक हुई द्वापर में। एक है राम और एक है कृष्ण, और इन्हीं के पद चिन्हों पर हम सभी चलते आ रहे हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक लीला पुरुषोत्तम है। आ जाइए सूर्यवंश में महाराज रघु हुए, रघु के हुए अज के हुए महाराज दशरथ। दशरथ के कोई संतान नहीं है, बड़ी चिंता हुई। तो लिखा है, एक बार भूपत मन माही और भई गलान मोरे सुत नाई। एक बार, और मैंने बताया जहां तुलसी बाबा ने एक बार शब्द लिखा है, वहां कोई विशेष घटना घटी है। एक बार भूपत मन माही, कोई संतान नहीं है, दशरथ को चिंता है। और ये चौपाई लिखी कब है? देवता संग्राम में दशरथ जी महाराज गए, और जब वहां विजय हुई देवताओं की, लौट करके आ रहे थे, रथ के पहिए की कील निकल गई, रथ नीचे गिरने लगा। जटायु पक्षी ने पंखों में लिया रथ, दशरथ की प्राण रक्षा की। तो दशरथ जी ने कहा, भैया तुमने तो मेरी प्राण रक्षा की है, मांग लो कोई वर। जटायु ने कहा, जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे आपके बेटा की गोद प्राप्त हो। दशरथ जी ने कह दिया, तथास्तु। और जब पीछे मुड़ के देखा तो संतान तो है ही नहीं। ध्यान देना। अब चिंता हुई दशरथ जी को, एक बार भूपति मन माही और भई गलान मोरे सुत नाई। मन में भाव आया कि मेरे संतान नहीं, क्यों? रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। मैंने जटायु को दे दिया वरदान और बेटा है नहीं, तो गुरु के पास में गए, वशिष्ठ जी के पास, मेरे पुत्र होना चाहिए। उसी समय बंधुओं ध्यान रखना, वशिष्ठ के पास जब गए तो वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी चिंता ना करो, तुम्हारे यहाँ पुत्र होंगे।
धरो धीर हुई है सुतचारी और त्रिभुवन विदिति भगत भयहारी। तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे। अरे महाराज कैसे, एक भी पुत्र नहीं है। तो उसी समय गुरुदेव जी ने क्या किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काज शुभ यज्ञ करावा। मेरे सज्जनों, पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया है और कहते हैं प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी और प्रगटे यज्ञ न देव कर चरुली। जब यज्ञ किया है और प्रेम से जब आहुति दी है महाराज दशरथ कौशल्या कैकेयी, तो अग्नि देव प्रकट हुए हाथ में खीर लेकर तीनों माताओं में वितरण की है। और लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, अर्धभाग कौशल्य ही दीना, अर्धभाग कौशल्य ही दीना, कौशल्य ही दीना और उभय भाग आधे कर कीना। कहते हैं आधा कौशल्या को दिया, आधे में से आधा आधा कैकेयी और सुमित्रा को। लेकिन परीक्षित जी सुमित्रा के प्रसाद को ले गई चील और सुमित्रा बड़ी परेशान है। और चील कहाँ गई, सुमेर पर्वत पर जहां माता अंजनी तप कर रही थी। और मेरे सज्जनों ध्यान रखना, मैया अंजनी तपस्या कर रही, चील कुछ बोलना चाहिए, चरु गिर पड़ा। अंजनी ने शिव प्रसाद समझ के उसे ग्रहण कर लिया। कभी कभी लोग कहते हैं कि हनुमान जी के 3 पिताजी हैं। ध्यान देना, शंकर सुवन केसरी नंदन, सुवन माने बेटा, नंदन माने बेटा, पवन तनय, तनय माने बेटा। पर यहां समझ लो 3 पिताजी नहीं है। शंकर स्वयं, शंकर के अंश स्वयं है हनुमान जी महाराज, सुबन नहीं है, स्वयं। तो एक तो हट गए ना, अब 2 बचे। स्वयं शंकर के अवतारी हनुमान जी। अब आ जाइए पवन तनय, जैसे कन्हैया का जन्म हुआ जेल में और पालन हुआ नंद यशोदा के। ध्यान रखना, ऐसे ही जंगल में जन्म हुआ हनुमान जी का, पवन ने सहायता की है और ये केसरी के पुत्र हैं। ऐसे 3 पिताजी बताते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। अब सुमित्रा को कौशल्या ने और कैकेयी ने अपने प्रसाद से भाग दिया तो सुमित्रा प्रसन्न हो गई और कहने लगी, बहनों अगर मेरे को 2 बालक हो गए ना तो तुम्हारे बालकों की सेवा में लगा देंगे। समय गुजरता जा रहा है, धीरे धीरे 9 मास के बाद में माताएं बड़ा ही, मैं आपको माताओं को इसीलिए बताया करते हैं कि आप संतान को जन्म देने वाली हो, माता निर्माता भवती। माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप जैसा चाहती हो वैसी संतान आप बना सकती हो, ये सत्य है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा हरि का भजन कर रही है, चिंतन कर रही है, अच्छे चित्र देख रही है, अच्छे चरित्र पढ़ रही है, तो उनके यहाँ कौन आए हैं? सच्चिदानंद। आ जाइए, लिखा है धीरे धीरे समय हुआ, चैत मास शुक्ल पक्ष तिथि 9वीं और ठीक दिन के 12 बजे कौन आए? मेरे भगवान श्री राम। तीनों माताओं ने सुंदर बालकों को जन्म दिया। आ जाइए, 9वीं तिथि मास पुण्य